नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो गुलाबो सिताबों के रूप में OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज़ करने की प्रथा भारत में भी प्रारंभ हो चुकी है। आइए हम लोग बात करते हैं इसी गुलाबो सिताबों की पटकथा, इसके पॉजिटिव एवं निगेटिव पहलुओं पर। गुलाबो सिताबों में मुख्य भूमिका अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, विजय राज एवं विजेंद्र काला ने निभाई है। पटकथा में के केंद्र में एक पुरानी हवेली है जिसके मालिक जो हैं अमिताभ बच्चन हैं, जो कि 76 वर्षीय हैं। उसमें कई किराएदार रहते हैं, जिसमें आयुष्मान खुराना प्रमुख किराएदार हैं और वो कई वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं, किंतु न तो वह समय पर किराया ही देते हैं और न ही किराया बढ़ाते हैं। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना को लेकर इसी बात को लेकर खटपट होती रहती है। आयुष्मान खुराना बाकी जो किराएदार हैं उनको भी इस विषय में भड़काते रहते हैं। इसी बीच एक बार दोनों के बीच झगड़ा होता है और मामला पुलिस तक पहुंचता है और वहीं पर तीसरे पात्र पुरातत्वविद की एंट्री होती है। पुरातत्वविद जिसकी भूमिका विजय राज ने निभाई है। उसे पता चलता है इस हवेली के विषय में, तो उसकी जो पहला रिएक्शन होता है वो यह सोचता है, अच्छा यह कैसे बच गया मुझसे, और वो फिर उस हवेली को व्यक्तिगत रुचि लेकर उसे पुरातत्व महत्व का घोषित करना चाहता है। इसके पीछे उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, यह फिल्म के अंत में आपको पता चलेगा। चौथे पात्र के रूप में एक वकील की एंट्री होती है, जो कि जिसे अमिताभ बच्चन लेकर आते हैं अपने इस हवेली को बचाने के लिए। क्या अमिताभ बच्चन अपनी इस हवेली को बचा पाते हैं? क्या वो अपने सारे किराएदारों को उस हवेली से खाली करवा पाते हैं या नहीं? यही इस फिल्म की कहानी है और यह जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना होगा। तो यह इस फिल्म की पटकथा थी। अब इसके शुरुआत में हम लोग निगेटिव पहलुओं पर थोड़ी बात कर ले तो फिल्म जो है शुरुआत के 30-35 मिनट जो है बहुत ही धीमी है। साथ ही साथ जो इसका पटकथा है वह एक रेखीय है, अर्थात पटकथा एक ही गति की ओर जाता है। तो ये इसकी दो जो हैं कमज़ोर कड़ी थी। और साथ ही साथ यह जो है कहीं ना कहीं मास वर्ग को इसकी जो पटकथा है वह अपील करने वाली नहीं है। क्लास वर्ग, एक निश्चित खास वर्ग को अपील करने वाली यह है। इसी वजह से व्यक्तिगत रूप से यह मुझे ऐसा लगता है कि यह व्यावसायिक रूप से बहुत ज़्यादा सफल संभवतः यह फिल्म न हो। तो यह इसके 3 जो हैं निगेटिव पहलू थे। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। तो इस फिल्म के शुरुआत के 30 से 35 मिनट जितने ही स्लो, जितने धीमे हैं, अंत के 30 मिनट इस फिल्म की जान है। इसी 30 मिनट में जो है कहानी में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कहानी एक रेखीय है, एक रेखीय होने के बावजूद भी आप इस फिल्म की कहानी का अंत जो है कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिल्म के अंतिम 30 मिनट में जो है कहानी में एक के बाद एक कई सारे मोड़ आते हैं। जिस हवेली को बचाने की बात हो रही थी, जिसके अमिताभ बच्चन ऑनर थे, दरअसल वह हवेली उनकी बेगम के नाम थी। बेगम का अंत में क्या होता है यह सब आपको फिल्म के अंतिम 30 मिनट में बेहद जो है रोमांचक तरीके से दिखलाया गया है। तो फिल्म का अंतिम 30 मिनट इसका जान है। साथ ही साथ जो फिल्म का अंत है वह अत्यंत मार्मिक है और आपके हृदय में जो है एक हल्की उदासी भर देगी यह फिल्म का जो सबसे अंतिम दृश्य है वह कुछ इस प्रकार से है कि 250 रुपये में अमिताभ बच्चन जिस अपने एक कुर्सी को बेचते हैं, उसे एंटीक पीस करके 1.5 लाख के आसपास जो है एक दुकानदार उस पर 1.5 लाख का बोर्ड लगाकर उसको बेचता है। तो फिल्म का पॉजिटिव पहलू इसका अंतिम का 30 मिनट है। साथ ही साथ फिल्म में जो है अंत में काफ़ी उतार चढ़ाव है, मार्मिकता से भरा हुआ अंत है। यह इस फिल्म का पॉजिटिव है। अभिनय की जहाँ तक बात करें तो फिल्म में अमिताभ बच्चन ने शानदार अभिनय किया है और ऐसा लगता है कि पुराना चावल, जैसा कि कहा जाता है, ज्यों ज्यों पुराना होता जाता है या पुरानी शराब ज्यों ज्यों पुरानी होती जाती है उसकी कीमत बढ़ती जाती है। अमिताभ बच्चन के अभिनय को देखकर यह बात पूरी तरह से, यह मुहावरा पूरी तरह से उन पर लागू होता है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अभिनय को देखकर यह कहा जा सकता है कि उन्हें इस फिल्म में अभिनय के लिए कोई ना कोई अवार्ड, फिल्म फेयर या कोई ना कोई अवार्ड मिलने वाला है। आयुष्मान खुराना ने फिल्म में ठीक ठाक अभिनय किया है, मेरी व्यक्तिगत राय है। और उनकी जो बोलने की शैली है वह उत्तर प्रदेश की संभवतः दिखलाने के क्रम में वो जो विशेष ढंग से बोलते हैं, कहीं कहीं वह बनावटी, उबाऊ और खिज पैदा करने वाला लगता है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने ठीक ठाक भूमिका निभाई है। फिल्म में एक पात्र हैं आयुष्मान खुराना की बहन गुड्डी का, जिन्होंने रोल किया है। वह चरित्र, वह कैरेक्टर इस फिल्म में क्यों है यह समझ से परे है। यद्यपि बात यहाँ उनके अभिनय की नहीं हो रही है, उस चरित्र को इस फिल्म में क्यों डाला गया है यह बात समझ से परे है।
इसी अभिनय की कड़ी में अमिताभ बच्चन अपने बोलने के लहजे से एवं देखने के लहजे मात्र से फिल्म में हास्य एवं व्यंग भी पैदा करते हैं। फिल्म में कहीं कहीं आपको हास्य एवं व्यंग भी दिखलाई देगा और यह जो है आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की आपसी नोक झोंक में तो दिखलाई देता ही है। अमिताभ बच्चन के जो कई सारे हाव भाव हैं, देखने का नज़रिया जो है, जैसा कि एक डायलॉग है कि जो उनकी पत्नी है उनसे 15 साल बड़ी हैं, तो जब आयुष्मान खुराना उनसे पूछते हैं कि उन्होंने आप में क्या देखा, तो 76 वर्षीय बूढ़े अमिताभ बच्चन ने बेहद जो है कि आत्मविश्वास के साथ कहा, मेरी जवानी। तो आयुष्मान खुराना जब उनको देखते हैं तो उसके बाद में जब वो अमिताभ बच्चन रिप्लाई देते हैं, लुक जो देते हैं, वो बहुत शानदार है और आपको हास्य पैदा करता है। इसके साथ ही साथ जो है, जब वकील अमिताभ बच्चन से पूछता है, अमिताभ बच्चन के जो रिश्तेदार हैं इस फिल्म में वो उनकी बेइज्जती करते हैं, तो वकील जब उनसे पूछता है कि तुम्हारे सभी रिश्तेदार तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, तुम्हारी इतनी बेइज्जती क्यों करते हैं, अमिताभ बच्चन का जवाब होता, अच्छा ऐसा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। कहने के ढंग एवं कहने का जो स्टाइल था वो इसी तरह से और भी कई सारे उदाहरण हैं जहाँ पर अमिताभ बच्चन हास्य पैदा करते हैं। कुल मिला जुला कर इस फिल्म के को मैं 10 में से 7 रेटिंग दूंगा। साथ ही साथ सुस्त शुरुआत के साथ शानदार अंतिम 30 मिनट की यह फिल्म जो है, इसे आप देखने जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी और शानदार फिल्म है, लेकिन इसे देखने जाने से पहले जो है आपको एवेंजर या इसी तरह की जो फिल्म है उसकी उस मानसिकता को छोड़कर जाना होगा।